हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक वर्मा, वीज़ा जंक्शन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी कंट्री का आप अगर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। और इसकी लिस्ट है प्रॉपर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कि मान लो अगर ये बेसिक चेक लिस्ट है कि अगर मान लो किसी भी तरह का कोई वीज़ा अप्लाई करना है आपने, तो उनमें से ये डॉक्यूमेंट्स तो मोस्टली लगेंगे ही। मिनिमम 6 मंथ का जो है आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए। जब भी आपने ट्रैवल करना है, जो ट्रैवल की डेट है ना, उससे 6 मंथ पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। अगर आपके पास पुराना पासपोर्ट है तो वो भी साथ में आप कैरी कर सकते हैं नए पासपोर्ट के साथ। और 3 फोटोग्राफ चाहिए होंगी 35x45 mm की, जिसमें 80% फेस चाहिए। वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए और मैट फिनिश होनी चाहिए। और पेपर क्वालिटी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद है जी कवरिंग लेटर। आपने जिस कंट्री में भी जाना है उसका एक कवरिंग लेटर आप उस एम्बेसी को लिखेंगे। उसमें आपका जाने का पर्पस होगा कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आप घूमेंगे, कौन कौन सी जगह आप रुकेंगे, होटल की डिटेल देनी पड़ेगी। उसमें साइट सीन जो हैं उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बतानी पड़ेंगी। उसमें मेंशन करना पड़ेगा आप कौन सी डेट को जा रहे हो, कौन सी डेट को वहाँ से वापस आओगे। तो आप जो खर्चा कर रहे हो आने जाने का वो कौन पे करेगा। अगर आप खुद अपने आपके अकाउंट में पैसे हैं और मान लो आप अपने सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो अगर आपका कोई अपना बिज़नेस है तो आपको अपने बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जिसमें कि आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन होगी, 3 ईयर की आपकी ITR होगी और बैंक स्टेटमेंट होगी। अगर आपका करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट की स्टेटमेंट चलेगी, अगर सेविंग है और साथ में सेविंग की भी चलेगी। इसके साथ ही अगर आपके कोई फिक्स डिपॉजिट है, FDs पड़ी हैं, शेयर मार्केट में पड़े हैं कोई स्टॉक, तो वो भी आप उसकी भी डिटेल साथ में लगा सकते हो। और एक चीज़ और है, इसमें पैन कार्ड की कॉपी चाहिए आपकी, ठीक है। और लाइफ इंश्योरेंस है अगर आपकी पॉलिसी कोई, तो वो भी चलेगी इसमें। आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं तो उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाने के बाद आप नोटराइज्ड टेस्ट करवा के वो भी साथ में उसकी कॉपी आप लगा सकते हो। अच्छा, उसके बाद आपने जहाँ पे रहना है होटल, उसकी कंफर्मेशन अगर बुकिंग कंफर्मेशन अगर हो तो बेटर है। एयर टिकट्स की डमी भी लगा सकते हो आप। कोई कोई एम्बेसीज हैं वो कंफर्म होटल और एयर टिकट कंफर्म नहीं मांगती हैं, जस्ट उनको एक प्रूफ चाहिए होता है, आइटनरी चाहिए होती है कि आप कौन सी डेट को जा रहे हो, कौन सी डेट को वापस आ रहे हो, कितने दिन वहाँ पे रह रहे हो, कौन सा होटल होगा। ये जो सारी चीज़ें हैं चाहिए होती हैं। और अगर आप शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो ज़रूरी है। ट्रैवल इंश्योरेंस के बिना आप नहीं अप्लाई कर सकते। और मैंने आपको बता ही दिया है, अगर कोई बंदा बिजनेसमैन है तो उसके कंपनी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसकी बैलेंस शीट लगेगी, 3 इयर्स की इनकम टैक्स की रिटर्न्स लगेंगी, ठीक है। और ये चीज़ें होती हैं। अगर कोई बंदा सैलरीड पर्सन है, जॉब करता है कोई बंदा, तो उसकी 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स लगेंगी। उसको एक NOC चाहिए होगी कंपनी से जहाँ पे वो जॉब करता है, कि कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बंदा घूमने के लिए जा रहा है तो उसमें कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे लीव लेटर होती है वो कंपनी से चाहिए होगी। और आपका GPF है, GPF की स्टेटमेंट है तो वो भी लगा सकते हो आप। और कवरिंग लेटर भी हो गया, सब कुछ हो गया। बाकी डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने जो पहले बताए हैं वो सभी लगेंगे। और अगर कोई बंदा मान लो एग्रीकल्चरिस्ट है, खेती बाड़ी करता है ना, तो उसमें उसके J फॉर्म जो हैं वो लगेंगे। उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के आप नोटराइज टेस्ट करवा के तो वो लगा सकते हो। और जमाबंदी लगा सकते हो, वो भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करवानी पड़ेगी। अगर आपके नाम पे कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर ज़मीन है, तो आप उसको लगा सकते हो।
उसकी ट्रांसलेट करवाने के बाद ही। और इनकम सर्टिफिकेट अगर आप तहसीलदार से बनवा लो, ग्राम सरपंच से बनवा लो, वो उसमें ऐसे होता है कि आपने इंग्लिश में उसको लिखना है कि ये नाम है बंदे का, इसके नाम पे इतनी एग्रीकल्चर ज़मीन है और इसको जो ईयरली इनकम है वो इतनी है। वो लिखवाने के बाद सरपंच जो है उसको मार्क करके मतलब देख लेगा कि अगर बंदे की वाकई सही जितनी इनकम होगी उसकी एग्रीकल्चर ज़मीन के अकॉर्डिंग, तो वो उसको स्टैंप लगा के वो सिग्नेचर कर देगा, सर्टिफाइड कर देगा वो। ठीक है जी। और उसके बाद आपने क्या करना होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के बाद आपने सबमिशन करना है। इसमें वीज़ा फॉर्म भी होएगा, जो एम्बेसी की चेकलिस्ट होएगी उसके अकॉर्डिंग आपने करना है, एम्बेसी की फ़ीस पे करनी है। सबमिशन होने के बाद आपको विद इन 1 वीक में, मोस्टली जो एम्बेसीज़ हैं 1 वीक में ही अपना रिज़ल्ट दे देती हैं कि बंदे को वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है या नहीं हुआ। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। अगर इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर भी है जो मैं आपको बता देता हूँ, 9876014222। और आप मेरे ऑफिस वीज़ा जंक्शन लुधियाना में भी आ सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी किसी तरह की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इनबॉक्स करें, मुझे व्हाट्सअप करें। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको जानकारी दूंगा आपके वीज़ा के रिगार्डिंग। नमस्कार, धन्यवाद।